मोदी सरकार और अमित शाह का यह जो गुंडागर्दी है वो घुटने पे टेक देंगे और ये सरकार छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन हमारे ज़मीर में, हमारे हलक में आप जिस तरीके से हमको लाठियों से पीट रहे हो और जेलों में डाल रहे हो, निश्चित रूप से सरकार से बाहर जाओगे तो फिर तुम्हें भी अपनी ज़मीन इसी भारत में खोजते नजर आओगे और तुम्हें भी यही जेल और यही मुकदमे तुम्हारे ऊपर भी लागू किए जाएंगे। तब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी तानाशाही और तुम्हारा सरकार किस तरीके से इस देश को तोड़ने का काम किया है, उसका नतीजा इनको मिलेगा। पहली दफा विश्वविद्यालय से छात्रों ने निकल करके इस कानून का विरोध किया। ये कोई किसान मूवमेंट या कोई बुनकर या कोई मुस्लिम का कोई हिंदू ये नहीं बोल रहा है, कोई ठेला वाला नहीं बोल रहा। पढ़ने लिखने वाले लोग अगर इस कानून का विरोध कर रहे हैं पंकज जी, तो जाहिर सी बात है उस कानून में काला कानून कुछ न कुछ छुपा हुआ है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस और पुलिस मैन भी इस कानून के खिलाफ सड़कों पे आपको नजर आए हैं। लेकिन फिर भी यह घमंडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह घमंडी नरेंद्र मोदी और यह घमंडी और अपराधी प्रवृत्ति के अमित शाह जी को यह समझ में नहीं आ रहा है। ये गुंडाई करके सरकार चलाना चाहते हैं। एक एकदम साफ आप सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अगर इस देश में कोई भी बोलेगा तो उसे तो अभी कॉलेज में घुस करके मारा जा रहा है। बहुत ज्यादा बोलेंगे तो घरों में घुस करके मारेंगे, बहुत ज्यादा बोलोगे परिवार को खींच करके जेलों में बंद करेंगे। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर एक शब्द भी किसी ने बोलने की जरूरत की तो उसे पाकिस्तान में ढकेल करके वहीं गोली मरवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। डरना सीखो, सहमना सीखो और जय जय मोदी, जय जय अमित शाह कहना सीखो, वरना इस हिंदुस्तान में जिंदा नहीं रह पाओगे। इस बात तुम लिख लो, जान लो और समझ लो। कुछ मीडिया वाले इस देश के, उनको हिम्मत है क्या कि वो पूछ ले कि आखिर जेएनयू और जामिया में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों, बीएचयू के छात्रों को जेल में क्यों? ये हिम्मत किसी भी पत्रकार में नहीं है। पंकज जी, इस बात को आप जान लीजिए। और अच्छा, आप भी कुछ सुधर जाइए, आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोलना शुरू करिए, नहीं तो आपके भी चैनल को मारा जाएगा और आप भी मारे जाएंगे और खड़े चौराहे पर जला दिया जाएगा। माँ बाप जो भी आपके पैरवी, हमारे पैरवी में जाएंगे, उसे दंगाई बता करके जेल में डाला जाएगा, हमारे संपत्तियों को कुर्की किया जाएगा और राष्ट्र हित में हमारे पैसे, हमारे संपत्ति का पैसे को वो अय्याशी करेंगे और उड़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह, टाइम्स ऑफ टुडे से एक बार फिर आपके साथ हूं। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा जी, यानी हरीश मिश्रा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस हिसाब से जेएनयू में छात्र के ऊपर हमला हो रहा है उन पे इनसे बात करेंगे मिश्रा जी से। जी सर, बताइए। देखिए, आप बार बार वाजिब सवालों को उठाते हैं, इसलिए आपको पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जेएनयू में जिस तरीके से कल नकाबपोशों ने हॉस्टल के अंदर घुसा, विश्वविद्यालय के अंदर घुसते हैं और छात्र नौजवानों को पीटते हैं, वहाँ के अध्यक्ष को मार करके उनको चोटिल करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ छात्रों का नहीं है, ये मामला नरेंद्र मोदी जी का जो सीएए और एनआरसी का जो सौतेला भाई है, जो आजकल नया नाम आ गया उसका, एनपीआर के विरोध के खिलाफ ये पूरा का पूरा इनका हमला रहा है। और ये हमला जो है एबीवीपी के, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ संगठन के लोग हैं, उसमें वो घुस करके वो मारे हैं। निश्चित रूप से इस बात को कहा जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है इस बात को क्योंकि जब जामिया के अंदर लोगों को पीटा जा रहा था तो पुलिस के वर्दी में भी एबीवीपी के छात्र को देखा गया और वो मारता नजर आया। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से पूरी का पूरा गुंडाई करके इस पूरे देश में अपने कानून को अपने लागू करना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। आपको हम बता दें कि जब जब इस देश के अंदर छात्रों और नौजवानों को पीटा गया है, तब तब इस देश में एक बड़ी क्रांति हुई है। ये इतिहास बताता है, ये हम देख रहे हैं। आपको हम बता दें, सीएए पर जबरदस्ती का कानून लागू करना और सीएए पर गफलत फैलाना और सीएए पर ये आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का कि विपक्ष ने भरमा दिया। नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप सन 2014 में वोट लेते हो भरमा करके, तब तो ये आप नहीं कहते हो कि देश में जो है लोगों को भरमाया गया,
तब तो आप कहते हो कि देश का यह निर्णय था। आपको जब 2019 में मैंडेट मिलता है, आपको जब तमाम राज्यों में मैंडेट मिलता है, तब तो आप ये नहीं कहते हो कि बरगलाया गया है। तो आप जिस तरीके से, अच्छा दूसरी बात हमको ये नहीं समझ में आता है कि इतना आसानी से विपक्ष जो है बरगला सकता है जनता को, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बीजेपी जीत जाती है। देखिए तर्क की बात समझिए। तो आप भारतीय जनता पार्टी खुद अपने इस तानाशाही और गुंडई में फंस चुकी है और उनसे ये अब रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपने पुराने परंपरागत तरीके का जो उनका स्टाइल है, वो स्टाइल लाठी डंडों का है, वो स्टाइल मारपीट का है, वो स्टाइल दंगा करने का है। तो इस दंगे के खिलाफ यह प्रोटेस्ट जो करने वाले नौजवान हमारे साथी थे, जो छात्र नौजवान थे, उनको पीटा गया, वहां के छात्र संघ अध्यक्ष को पीटा गया और एक तरीके से यह धमकी दिया गया कि जो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कानून और उनके नियत के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको इसी तरीके से पीटा जाएगा। जैसा कि सरकार कह रही है अपने उस भाषा में कि जो भी सीएए का विरोध करेगा वो दंगाई लोग हैं, क्या इस तरह का भाषा का प्रयोग करना चाहिए? निश्चित एकदम नहीं करना चाहिए। एकदम मतलब एक गृह मंत्री को और भारत जैसे महान देश में इस तरीके का शब्द का उपयोग तो पहले करना नहीं चाहिए। अगर उपयोग वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उसी श्रेणी से आते हैं, इसलिए उनका ये शब्द का उपयोग है। हम आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक सीधा सीधा फंडामेंटल है, उनका एक ताव है, उनका एक तेवर है, उनकी एक गुंडई है, उनकी एक तरीके से ये कह लिया जाए कि तानाशाही है। वो क्या चाहते हैं जानते हैं? क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तुम विरोध कर दोगे, तुम उनके कानून का विरोध कर दोगे। इस देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध करना आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इस बात को आप समझिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अमित शाह ने अपने पुराने जो उनकी स्टाइल थी, जहां से वो निकले हैं, यानी अपराध जगत से जो निकल करके वो गृह मंत्री तक गए हैं, आपको हम बता दें कि उनका एक सीधा तरीका था। एक तरीका ये था कि जामिया की रूह कांप गई। पुलिस के वर्दी में जामिया के अंदर घुस करके जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया तो जामिया की रूह कांप गई। दूसरा बीएचयू के अंदर जो है तमाम छात्र नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए समझने वाली ये बात है कि ये पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के सीएए, एनसीआर और एनआरपी जैसे जघन्य कानून के खिलाफ कोई आम आदमी नहीं बोला। पढ़ने लिखने वाला छात्र नौजवान जो था, वो जो पढ़ता है, जो समझता है, इस देश का जो भविष्य है, वो कल को तमाम सेक्टरों में जाएंगे और भारत के झंडे को ऊंचा करेंगे, भारत का मान मर्यादा बढ़ाएंगे। ये उन लोगों का प्रोटेस्ट था। आपको हम बता दें कि बीएचयू के अंदर से लोगों को उठा करके बंद किया गया, जामिया का रूह कांप गया। पुलिस के बल के सहारे पर अमित शाह के खिलाफ कोई अगर बोला है तो उसको तोड़ करके जमी दोस्त के उसके हड्डियों को तोड़ने का काम किया गया। दूसरी बात, ये जेएनयू में आप देख रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर अभी होश अगर नहीं खुला है तो खोल लीजिए। अमित शाह का यह डायलॉग है, अमित शाह का बात और नरेंद्र मोदी का बात इस देश में कोई भी अगर काटेगा तो उसके हाथ पैरों को तोड़ा जाएगा। उसके घरों में, कॉलेजों में अभी घुसे हैं ना जी, अभी तो घरों में अगर ज्यादा बोलेंगे पंकज जी तो घरों में घुस करके भी मारेंगे, और उससे भी अगर मन नहीं भरेगा तो आपको दंगाई बता करके जेलों में भी डालेंगे। और कोई है क्या माई का लाल इस पूरे हिंदुस्तान में जो अमित शाह के विरोध में एक स्वर बोल ले, जो नरेंद्र मोदी के काले कानूनों के खिलाफ एक शब्द बोल ले? कोई बोलने वाला नहीं है। अगर जो भी बोलेगा उसे दंगाई करार किया जाएगा। दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि जो लोग अपने हक और हुकूक और देश के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर हैं, अगर उन्हें दंगाई कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने देश में समृद्धि के लिए सरकार नहीं बनाई है, दंगाइयों के लिए सरकार बनाई है। और वो दंगाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सड़क पर हैं। हम आपको बता दें कि जो भी लोग सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बोल रहे थे, उनमें हिंदू भी है, उनमें मुसलमान भी है। और आपको तो सबसे बड़ी बात जान करके आश्चर्य होगा कि बनारस के अंदर जो
59 लोगों को जेल के अंदर बंद किया गया, उसमें से 54 लोग जो है हिंदू बिरादरी के हैं। वो एनआरसी और एनपीआर और सीएए के कानून का विरोध कर रहे थे। तो सीधी सीधी बात है, एक एकदम साफ आप सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अगर इस देश में कोई भी बोलेगा तो उसे तो अभी कॉलेज में घुस करके मारा जा रहा है। बहुत ज्यादा बोलेंगे तो घरों में घुस करके मारेंगे, बहुत ज्यादा बोलोगे परिवार को खींच करके जेलों में बंद करेंगे। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर एक शब्द भी किसी ने बोलने की जरूरत की तो उसे पाकिस्तान में ढकेल करके वहीं गोली मरवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। डरना सीखो, सहमना सीखो और जय जय मोदी, जय जय अमित शाह का ना सीखो, वरना इस हिंदुस्तान में जिंदा नहीं रह पाओगे। इस बात को तुम लिख लो, जान लो और समझ लो। बीजेपी का एजेंडा था, बैनर भी बहुत जगह लगा था, ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार, कितना गुंडागर्दी कम हुआ है इस सरकार में? हाँ, गुंडागर्दी बहुत कम हुआ है। गुंडागर्दी कहाँ हो रहा है? देख रहे हैं गुंडा लोग तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके निकल लिए हैं। अब तो गुंडाई जो है एबीवीपी के लोगों का है। देखिए, सरकार देश में जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था वो विकास के लिए नहीं मिला था, ये बात तो अब तय हो गया। अब तो वो जो वोट मिला था वो एबीवीपी और यूथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मिला था कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले नहीं कि आपको गिरा के चौराहे पे मारना शुरू करेंगे। अच्छा, पुलिस क्या है? पुलिस भी जो है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री हैं, आपको मालूम है गृह मंत्री के खिलाफ कोई एक भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो है जा पाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी कोई आदमी जा पाएगा क्या? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से तांडव मचाया है, कॉलेजों में घुस करके मारना शुरू किया है। और जामिया के अंदर आप देख लीजिए, पूरा जामिया थर थर कांप गया भाई साहब। जो बच्चे पढ़ने गए थे, इस देश के भविष्य थे, उनके पीठों पर लाठियां मारी गई। कुछ मीडिया वाले इस देश के, उनको हिम्मत है क्या कि वो पूछ ले कि आखिर जेएनयू और जामिया में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों, बीएचयू के छात्रों को जेल में क्यों? ये हिम्मत किसी भी पत्रकार में नहीं है। पंकज जी, इस बात को आप जान लीजिए। और अच्छा, आप भी कुछ सुधर जाइए, आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बोलना शुरू करिए, नहीं तो आपके भी चैनल को मारा जाएगा और आप भी मारे जाएंगे और खड़े चौराहे पर जला दिया जाएगा। माँ बाप जो भी आपके पैरवी, हमारे पैरवी में जाएंगे, उसे दंगाई बता करके जेल में डाला जाएगा, हमारे संपत्तियों को कुड़की किया जाएगा और राष्ट्र हित में हमारे पैसे, हमारे संपत्ति का पैसे को वो अय्यासी करेंगे और उड़ाएंगे। इनका ये पूरा प्रैक्टिस है। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना अमित शाह के रोल मॉडल में, उन्होंने कहा ना कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आप आज अमित शाह से पूरा देश पूछ रहा है कि आपको 1 इंच आगे बढ़ाने के लिए कहा कौन था कि आप 1 इंच पीछे नहीं हटने की बात कर रहे हैं। तो पूरा मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी इस देश के पैसे को खा चुकी है। इस देश में विकास का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। इस देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान और नफरतबाजी, सीएए, अनाप शनाप जो कानून लगा करके हमको बरगलाया जा रहा है, आपको मालूम है इसी दौर में जो सीएए, एनपीआर और एनसीआर का मुद्दा चल रहा था, इसी दौर में घरेलू सिलेंडर का दाम 150 रुपया बढ़ाया गया। आपको मालूम है कि इसी दौर में इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल बढ़ा दिया है। और अच्छा, आप मोदी सरकार से सस्ती बिजली मांगोगे तो चौराहे पर नहीं लात खाओगे। आप क्या बात कर रहे हो यार? आप सस्ती शिक्षा मांगोगे, गिरा करके मारेंगे भारतीय जनता पार्टी, और पुलिस भी उसमें साथ देगी और कहेगी कि ये सस्ती बिजली मांग रहा था, ये सस्ती शिक्षा मांग रहा था, ये सस्ती स्वास्थ्य का मांग रहा था, ये किसानों की बात कर रहा था। तो वाजिब सवाल पर बात करने वाले लोगों को उनके घरों में से खींच करके बाहर निकाला जाएगा और अमित शाह के इशारे पर उन्हें जूतों से मार करके उनको जेल में भरा जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपको एक बात हम बता दें, अगर इतने ही देश में, जितने देश में पंकज जी पूरा देश का सड़क भरा हुआ था सीएए, अभी 2 दिन पहले हैदराबाद में 10 लाख लोगों ने एक साथ सड़क पर मार्च किया है सीएए और एनसीआर और एनपीआर के खिलाफ। तो आपको हम बता दें, इतने लोग दंगाई देश में थे और हमारे देश की जो सरकार थी उसको मालूम ही नहीं कि कितने दंगाई लोग हैं हमारे देश में, और इस तरीके का काला कानून लागू करके ये क्या बताना चाहते हैं? ये यही बताना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो लोग पढ़ा लिखा लोग है हमारे कानून को, हमारे मानसिकता को समझेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तो हम पूरे देश के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, अब सड़कों पे निकलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, यह देश का कानून काला कानून है,
है या कोई भी जबरिया कानून हम लोगों के ऊपर बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगर लादती है तो आप अपने सामानों का और अपने घर के सामानों को और अपने बच्चों को, बीवी को लेकर के सीधे जेल के दरवाजे पे जाइए और कहिए जेलर को ठोक करके कि गेट खोलो, हमको जेल में जाना है। पंकज जी, गांधी इस देश में गोडसे से लड़ सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। ये इस देश में हर अत्याचार के खिलाफ गांधी ही लड़ा है और गांधी ही लड़ेगा। अगर हम पूरे देश के जेलों को भरते नजर चले आएंगे तो मोदी सरकार और अमित शाह का यह जो गुंडागर्दी है वो घुटने पे टेक देंगे और ये सरकार छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन हमारे जमीर में, हमारे हलक में आप जिस तरीके से हमको लाठियों से पीट रहे हो और जेलों में डाल रहे हो, निश्चित रूप से सरकार से बाहर जाओगे तो फिर तुम्हें भी अपनी जमीन इसी भारत में खोजते नजर आओगे और तुम्हें भी यही जेल और यही मुकदमे तुम्हारे ऊपर भी लागू किए जाएंगे। तब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी तानाशाही और तुम्हारा सरकार किस तरीके से इस देश को तोड़ने का काम किया है, उसका नतीजा इनको मिलेगा। लेकिन हमको एक बार और हम बता दें कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के शासन काल में सवाल पूछोगे सीधे जेल में जाओगे और नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के खिलाफ अगर सड़क पर उतरोगे तो एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के शिकार हो जाओगे, मार दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। जिंदा रहना सीखो, भारतीय जनता पार्टी का जय जय बोलो, नरेंद्र मोदी का जय जय बोलो और भारतीय अमित शाह का जय जय बोलो। मिश्रा जी, आरएसएस विरोध नहीं कर रही है क्योंकि आरएसएस कमर है, एक तरह से मान लीजिए रीढ़ है बीजेपी की। क्या आरएसएस को इसमें कुछ बोलना चाहिए कि देश के भविष्य के बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, आरएसएस को इसमें कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए? देखिए, आरएसएस को बोलना चाहिए, निश्चित रूप से बोलना चाहिए, लेकिन आरएसएस बोल भी रही है। आरएसएस बोल क्या रही है? आरएसएस ये बोल रही है, अच्छा, आरएसएस में रहने वाले लोगों का आप शैक्षणिक योग्यता बताइए। ये कानून आप नहीं समझ में आ रहा है कि पहली दफा विश्वविद्यालय से छात्रों ने निकल करके इस कानून का विरोध किया। ये कोई किसान मूवमेंट या कोई बुनकर या कोई मुस्लिम का कोई हिंदू ये नहीं बोल रहा है, कोई ठेला वाला नहीं बोल रहा। पढ़ने लिखने वाले लोग अगर इस कानून का विरोध कर रहे हैं पंकज जी, तो जाहिर सी बात है उस कानून में काला कानून कुछ न कुछ छुपा हुआ है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस और पुलिस मैन भी इस कानून के खिलाफ सड़कों पे आपको नजर आए हैं। लेकिन फिर भी यह घमंडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह घमंडी नरेंद्र मोदी और यह घमंडी और अपराधी प्रवृत्ति के अमित शाह जी को यह समझ में नहीं आ रहा है। ये गुंडाई करके सरकार चलाना चाहते हैं और ये महान देश है, इस महान देश में अभी भी गांधी जिंदा है और देखिएगा गांधी जीतेगा, गोडसे फिर से हारेगा और ये भारतीय जनता पार्टी संसद से बाहर होगा। गांधी की नीति जाएगी संसद में और देश फिर से उठेगा। लेकिन यह त्रासदी है, ये देश के नौजवानों ने जिस तरीके से गफलत में आकर के गलती कर दी है वो देश भोग रहा है। अच्छा, धीरे धीरे तमाम जो भी स्टेट आ रहे हैं इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी स्टेट में जो भी सरकार चुनाव आ रहे हैं उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए, निश्चित रूप से ये बाहर जाएंगे और इनके काला करतूत भी सामने आएगा। नोटबंदी का सबसे बड़ा स्कैम खुलेगा, ये इसी डर के मारे हम लोगों को मरवा करके हमारी जुबान को बंद करना चाहते हैं पंकज जी। लेकिन जुबानदार लोग बोलना जानते हैं, चुप रहना नहीं जानते हैं। देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप और कौन बदलाव ला सकता है? देखिए, देश के अंदर हम अपने देशवासियों से यह कहना चाहेंगे कि आज छात्र नौजवान पीटा जा रहा है, पढ़ा लिखा वर्ग पीटा जा रहा है और जब जिस देश में पढ़ा लिखा लोग पीटा जाए तो वो समझ जाइए कि वो सरकार निरंकुश है, वो सरकार लूट तंत्र है, वो सरकार डकैती करने वाली है, जिसमें पढ़े लिखे लोग उनके मंशा को समझ लेते हैं और उनका विरोध करते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्सुकतावश कोई ऐसा कार्य मत करिए जो देश के छवि को खराब करे। आप सीधे अपनी लड़ाई ईवीएम पर ले जाइए और सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी जो भी दल लगे। और वैसे आपको हम बता दें, नेशनल लेवल पर अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकता है। कांग्रेस ही एक ऐसी विकल्प है जिस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पर्दाफाश होगा, इनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी और इनका काला अध्याय जो 10 साल का है, ये 14 से 24 तक का, ये समझ में आ जाएगा कि देश कहाँ ये लेके जाना चाह रहे थे और कहाँ चला गया यह देश। इस देश के साथ बड़ी गद्दारी हुई है और इस गद्दारी के खिलाफ एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई कमी नहीं रखा जाएगा।